Hello everyone, welcome back to the amazing lecture of Mohsen Plane, that is lecture number 6। तो आज है मोहसिन प्लेन का लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या देखा था? हमने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो उस लेक्चर में मैंने आपको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बता ही दिया था ऑलमोस्ट, और इसके बाद क्या था अपना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। आज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बाद कुछ कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी, ये सब के बारे में वो सब हम देखेंगे। तो आई होप आपने लास्ट लेक्चर देखा ही होगा। तो आज के लेक्चर में इसके आगे टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, मतलब आज के लेक्चर में वो सब देखेंगे क्या, सेम रेंज कॉन्सेप्ट देखेंगे। सेम रेंज का एक कॉन्सेप्ट है, और वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, मतलब अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, कौन सा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वाला। अब आज हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से ही थोड़ा सा आगे वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आएगा। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में अगर कोई मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मतलब ऐसा मोशन हो रहा है कैसा, इस तरीके से, जैसे यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन कर रहा है, तो इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, वो तो इस तरीके से होगा, तो क्या होगा, तो आज वही हम निकालेंगे। मान लो इस पॉइंट पे अगर बोल दिया वेलोसिटी, तो क्या होगा, यही हम निकालेंगे कि वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, वो हम कैसे निकालेंगे, किसी भी टाइम टी के लिए वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेम रेंज का कॉन्सेप्ट। एक सेम रेंज का कॉन्सेप्ट होता है, वो देखते हैं, सेम रेंज कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में रेंज के बारे में बताया था। रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट उस पॉइंट पे जा रहा है, इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट मान लो उस पॉइंट पर जा रहा है, तो कितने दूर तक जाएगा उसको ही हम बोलते हैं रेंज। जैसे आपने सुना होगा किसी बॉम्ब का रेंज होता है, जितना भी किलोमीटर है वैसे होता है, तो बॉम्ब का मान लो 20 किलोमीटर रेंज है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉम्ब को उस पॉइंट से अगर फेंका जाए तो वो 20 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा। तो वो हम हमेशा एक्स एक्सिस में लेते थे, तो जो रेंज होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता है। इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन से, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात चल रही है। तो रेंज को हम कैपिटल आर से दिखाते थे। तो अब यहाँ पे सुनो, ये सेम रेंज कॉन्सेप्ट है क्या। तो जैसे कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिया मैं, अगर वो दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल पे फेंकूं प्रोजेक्टाइल मोशन में, जैसे यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का मोशन हुआ। एक ऑब्जेक्ट को मान लो θ1 एंगल से फेंके हम, θ1 एंगल से, फिर मान लो दूसरे ऑब्जेक्ट को भी दूसरे एंगल से फेंके, θ2 एंगल से फेंके। तो सेम रेंज कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर θ1 मतलब θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री हुआ, तो दोनों का जो रेंज होगा वो इक्वल होगा। कंडीशन यहाँ पे कि जो इनिशियल वेलोसिटी जो इस बॉल के लिए दिए हैं वो इस बॉल के लिए भी सेम होना चाहिए। तो दोनों का जो रेंज होगा, जो आर होगा, कितने दूर जाके वो गिरेगा, वो सेम होगा। मतलब बोल सकते हैं इफ़ द सम ऑफ द टू एंगल्स, या फिर इफ़ द टू एंगल्स θ1 प्लस θ2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द रेंज मस्ट बी सेम व्हेन कंडीशन यहाँ पे जब यू सेम होगा। तो अभी मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा इससे समझा होगा। अभी हम करेंगे क्या, तो सेम रेंज कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इफ टू एंगल्स, इफ टू एंगल्स θ1 प्लस θ2 90 डिग्री के इक्वल है प्रोजेक्टाइल मोशन में, इन कौन से, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात चल रही है, इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, सो देयर रेंज इज सेम, देयर रेंज, रेंज जिसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं, इज सेम। अगर दो ऑब्जेक्ट है, या फिर अगर दो ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग एंगल से फेंक रहे हैं, तो एक एंगल को बोल दिया मैंने θ1, दूसरे एंगल को बोल दिया θ2, तो दो ऑब्जेक्ट को दो अलग एंगल से फेंका जा रहा है, और उन दो ऑब्जेक्ट का जो सम है अगर 90 डिग्री आ गया, तो वो दो जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही डिस्टेंस पे जाके गिरेंगे। यानी सिंपल सा बोल सकें तो उसका जो रेंज होगा वो सेम होगा। कंडीशन यहाँ पे ये आता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी दिए हैं पहले ऑब्जेक्ट के लिए वो भी सेम होना चाहिए, और दूसरे के लिए भी, मतलब दोनों
ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए। तो कंडीशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं। कंडीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोलते थे वहाँ पे, प्रोजेक्शन स्पीड। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था इसको यू से हम डिनोट करते हैं, यू मस्ट बी सेम। यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब कैसे, देखो यहाँ पे एक डायग्राम से समझो। प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता है यहाँ पे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो मान लो यहाँ पे मैंने बनाया, तो मान लो मैंने यहाँ पे बनाया एक वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस। तो ये है क्या, वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से फेंके, उसको मैंने बोल दिया θ1। दूसरे मार्कर से बनाता हूँ। मान लो एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया इस तरीके से, जिसका जो एंगल है वो क्या है, θ1। फिर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को फेंका गया उसी स्पीड से, मान लो थोड़ा आगे जाके गिरेगा इस तरीके से, और वो कितना है, θ2। तो वो जो इसके बाद वाला एंगल है वो है θ2। तो यहाँ पे देखो रेंज तो अभी मैं अलग अलग दिखाऊँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, लेकिन अगर θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री हुआ, θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री हुआ, तो जो दोनों का रेंज है सेम रेंज होगा। जो रेंज है वो क्या होगा, सेम होगा। आर है वो सेम रहेगा। कहने का मतलब यही है। ये एक मान लीजिए θ1 एंगल से फेंके, मतलब ये कुछ एंगल से फेंके और इसको कुछ दूसरे एंगल से फेंके, दो ऑब्जेक्ट। तो दोनों का अगर सम θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री आ गया, अगर 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री आ गया तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो जो यहाँ पे रेंज होगा आर वो सेम होगा, इसका भी रेंज सेम होगा, इस प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का, और इसका भी रेंज क्या होगा, सेम होगा। अब इसको प्रूफ करते हैं कैसे ये हो रहा है। तो आप देखते हैं इसको प्रूफ करके मैथमेटिकली कैसे ये आया। तो आई होप आपको था वो तभी समझा हुआ कुछ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रूफ करता हूँ। प्रूफ हम देखते हैं इसका। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। अब देखो सेम रेंज का कॉन्सेप्ट है, ऑब्लिक फॉर्मूला ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए लगा रहे। तो पहले यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ, समझने में आसानी होगा। तो एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया इस तरीके से, जो उसका इनिशियल एंगल है वो θ1 है, मतलब जो एंगल है वो θ1 है एक्स एक्सिस के साथ। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को फेंका गया, तो जाके मान लो ये भी यहाँ ही गिरेगा, इसलिए अभी सेम बनाता हूँ। तो ये क्या है, θ2 है। जो बड़ा वाला एंगल है वो क्या है, θ2 है। तो θ1 और θ2 हो गए। तो ये क्या अपना एक्स एक्सिस लिख ही देता हूँ, एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे लिख ही सकते हैं वाई एक्सिस, राइट। अब देखो मैंने वहाँ पे कंपोनेंट भी बताए थे। तो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कंपोनेंट कैसे होता है इस केस में। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग तो यू एक्स किसके इक्वल होता है, यू कॉस थीटा के। और जो अपना यू वाई होता है, यू वाई किसके इक्वल होता है, यू साइन थीटा के। इसको ऐसे लिखना होगा, जो अपना यू वाई होता है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। तो ये कौन सा कंपोनेंट होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट। तो ये आपको तो पता होगा, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अगर आपको अभी नहीं समझे तो पुराना लेक्चर देख के आना, फिर अच्छे समझेगा। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यू एक्स यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यू वाई यू साइन थीटा, ये θ1 और ये θ2। तो अब एक काम करते हैं, हम प्रूफ करते हैं यहाँ पे। तो लेट कर लेते हैं जो θ1 है वो क्या है, थीटा। जो मान लो ये θ1 है, इसको मैंने बोल दिया थीटा, ठीक है। अब जो देयरफॉर जो θ2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो θ1 क्या है, θ1 ये थीटा है। और अपने को ये भी पता है, मान लो ये थीटा है, तो थीटा प्लस θ2 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे था, और अच्छे से लिखूँ तो θ1 क्या है, थीटा। तो इसका कंडीशन क्या होता है, θ1 प्लस θ2 किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री के। तो θ1 की जगह मैं थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि θ1 को मैंने थीटा बोला है। तो जो θ2 है वो क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से पहले हुआ।
तो अपना थीटा 1 और थीटा 2 इस तरीके से पहले आया। इसके बाद अभी क्या करना है, तो थीटा 1 और थीटा 2 अपने को पता चल गया। थीटा 1 क्या है, थीटा जिसको मैंने अज्यूम किया है, और थीटा 2 क्या है, 90 माइनस थीटा, इसको मैंने क्या किया है, लेट बोला, लेट अज्यूम। ठीक है, अब एक काम करो, अब रेंज का फॉर्मूला लगाओ। सेम रेंज का कॉन्सेप्ट है तो इसमें रेंज का फॉर्मूला लगाओ। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज क्या होता है, आर। तो पहले थीटा 1 के लिए लगाओ, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, यही होता है। तो अब एक काम करो, इस पहले वाले एंगल के लिए रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। तो इसको तो अभी कुछ नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे हम रखते हैं, आप दूसरे को देखते हैं। तो ये तो एक हुआ अपना आर का वैल्यू, ये आया, इसको हम बोल दिए पहला। अब दूसरे एंगल के लिए हम रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो दूसरे एंगल के लिए आर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। अब यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, 90 माइनस थीटा, तो 2। अब थीटा की जगह लिखूंगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो ये रेंज क्या हो जाएगा, आर डैश, इसको मैं ले लिया। तो यू स्क्वायर बाई जी साइन 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। क्या हुआ, यहाँ पे जो 2 बाहर है वो जाके अंदर मल्टीप्लाई हो गया। तो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री काम आएगा, कैसे, अब ये 180 माइनस थीटा है, अगर 180 में से कुछ ही माइनस हो रहा है तो वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेंट आता था। तो जो साइन है वो किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो 180 माइनस थीटा, तो वो साइन थीटा ही हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जो आर है डैश है कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी साइन क्या आ जाएगा 2 थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा कुछ नहीं होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे 180 में से माइनस करेंगे तो साइन का साइन ही रह जाएगा, चेंज तो नहीं होगा। यहाँ 270 होता है, साइन का कॉस हो जाता है, वो साइन हम देखते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ 180 है तो वहाँ पे चेंजेस नहीं होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आर डैश और आर को देखो, देखो सेम आ गया है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है, सेम रेंज कॉन्सेप्ट, यही तो बोलता है कि अगर थीटा 1 और थीटा 2 अगर 90 डिग्री है तो दोनों का जो रेंज है वो सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट को फेंका गया और दूसरे ऑब्जेक्ट को फेंका गया, एक को थीटा 1 एंगल से, एक को थीटा 2 एंगल से। दोनों का जो सम था वो 90 था। इसके बाद ये सब आया तो दोनों का जो रेंज है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आर डैश विच इज इक्वल टू आर, हैंस इट इज प्रूव्ड दैट इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री है तो सो वी कैन से देयर रेंज इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ पे आर विच इज इक्वल टू आर डैश कर देंगे, हैंस प्रूव्ड, ये अपने को प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया। तो हमेशा अब ये जब दो एंगल दिया है और इसका रेंज के बारे में अगर पूछे तो हम ये फॉर्मूला मतलब ये कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका काम कहाँ आएगा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप उसमें देखना इसका काम आएगा। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। आई होप आपको इसका प्रूफ समझा होगा। कुछ नहीं कि यहाँ पे थीटा 1 को थीटा एज्यूम कर लिए, अगर थीटा 1 को थीटा एज्यूम के लिए किए तो यहाँ पे जो थीटा 2 है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट। इसके बाद रेंज का फॉर्मूला लगा इस एंगल के लिए, फिर दूसरे एंगल के लिए दूसरे आर डैश बोलिए, फिर रेंज का फॉर्मूला लगाए, फिर फॉर्मूला लगाने के बाद देखिए तो जो रेंज आ रहा है वो दोनों का इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो हम पढ़े वो सही है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक इसके ऊपर। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा, the horizontal range described by the particle, the horizontal range described by the particle in the ratio of क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 दिया है। थीटा 1 क्या है 45 प्लस थीटा और थीटा 2 क्या है 45 माइनस थीटा, और पूछ रहा है कि दोनों जो एंगल है तो उन दोनों का जो रेंज क्या होगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट को
इस एंगल से फेंका गया, दूसरे ऑब्जेक्ट को इस एंगल से फेंका गया, और पूछ रहा है कि वो जो दो ऑब्जेक्ट है उन दोनों का रेंज क्या होगा, और रेंज क्या होगा मतलब उन दोनों के रेंज का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। ए यहाँ पे 1:1, बी 2:1, सी 3:2, डी 4:5। ये 4 ऑप्शन से आप ट्राई कर सकते हो ये क्वेश्चन को। तो आप ट्राई करना, अभी यहाँ इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक θ1 दे दिया है, तो मतलब θ1 कितना है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 45 प्लस θ। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज दिया और एंगल दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे सेम रेंज का कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो अभी देखते लगता है कि नहीं, इस लगेगा तो जरूर। तो θ2 क्या है, 45 माइनस θ। अब एक काम करते हैं, इसमें हम θ1 प्लस θ2 करके देखते क्या आ रहा है। तो θ1 प्लस θ2 क्या आ जाएगा, 45 प्लस θ प्लस 45 माइनस θ। इससे ये कैंसिल, कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब θ1 प्लस θ2 कितना, 90 डिग्री। तो इसका मतलब बोल सकते हैं, तो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, सेम। रेंज विल बी सेम। अगर रेंज सेम हुआ तो दोनों का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, 1:1 होगा। मतलब मान लो पहला रेंज आर है, फिर दूसरा रेंज आर, वो भी आर डे से, जो कि आर के इक्वल है। तो इसका जो हम रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 1/1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये अपना पहला ऑप्शन सही है। तो आपको इस तरीके क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आई होप आपको सेम रेंज का कॉन्सेप्ट पता चला होगा। अब देखो वहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताया था। मैक्सिमम हाइट इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। तो जो कैपिटल एच होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, u² डिवाइड बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा। तो वहाँ पे मैंने आपको मैक्सिमम हाइट बताया था। तो अभी हम देखते हैं मैक्सिमम पॉसिबल हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब ऑब्जेक्ट कितना ऊपर गया, और मैक्सिमम पॉसिबल हाइट मतलब ऑब्जेक्ट कितना ऊपर जा सकता है। दोनों में एक स्लाइटली डिफरेंस है। मैक्सिमम हाइट क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट कितना ऊपर गया होगा किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, और मैक्सिमम पॉसिबल हाइट क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट कितना ऊपर जा सकता है। तो उसका यह हमें फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो आई होप ये आपको समझागा। अभी इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर वही देखते हैं। तो अभी देखते हैं मैक्सिमम पॉसिबल हाइट। तो पहले तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम लिखते हैं। मैक्सिमम हाइट का मैंने आपको वहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में बताया। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, कैपिटल एच, फॉर्मूला u² डिवाइड बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा। यही होता है मैक्सिमम हाइट, मतलब ऑब्जेक्ट कितना ऊपर मतलब जा रहा है। और मैक्सिमम पॉसिबल हाइट में कितना जा सकता है, तो कितना जा सकता है इसका फॉर्मूला मैक्सिमम पॉसिबल हाइट। उसमें हम क्या करेंगे तो अभी देखते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, तो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट इसको हम कैपिटल एच बोल सकते हैं। तो अब या फिर इसको ऐसा डिनोट करो, मैक्सिमम की बात से तो एच मैक्स बोलो। एच मैक्स किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखो यहाँ जो फॉर्मूला है u² डिवाइड बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो जी अपने हाथ में नहीं है, जी फिक्स होता है। अब यू भी हम इस यू को हम नेगलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या रखेंगे कि मैक्सिमम आएगा। अगर इसको ये तो इसको भूल जाओ। अब अगर इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा यही इसको मैक्सिमम करेगा, तो साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो तो 1 होता है, सबको पता है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब जो एच मैक्स है तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। जो एच मैक्स है वो क्या हो जाएगा, u² डिवाइड बाई 2g। तो मैंने बताया आपको ये कैसे आया। तो एच मैक्स क्या हो जाएगा, u² डिवाइड बाई 2g। अब देखो यहाँ पे मैं एक एच मैक्स और आर मैक्स का रिलेशन बताता हूँ। आप सोचोगे एच मैक्स आर मैक्स क्या है, जैसे मैक्सिमम पॉसिबल हाइट है वैसे ही मैक्सिमम पॉसिबल रेंज भी होता है एक। तो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज देखो, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज जिसको हम आर मैक्स बोलते हैं। तो रेंज का याद करो फॉर्मूला, अभी तो मैंने बताया u² डिवाइड बाई 2g u² बाई जी साइन 2 थीटा। तो जो फॉर्मूला होता है रेंज का वो क्या होता है, u² बाई जी
साइन 2 थीटा। अब देखो इसका वैल्यू अगर 1 हुआ, मतलब इसका वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम 1 होता है। तो मैक्सिमम अगर इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 है तो ये भी मैक्सिमम होगा। तो जो आर मैक्स है, आर मैक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। अब इन दोनों में आप रिलेशन निकाल सकते हो। तो ये हुआ पहला और ये हुआ दूसरा। तो अब ये दोनों क्या करो, डिवाइड करो। तो मैं एच मैक्स बाई आर मैक्स करता हूँ, मतलब डिवाइड करता हूँ, डिवाइड 1 फ्रॉम 2। तो एच मैक्स बाई आर हो जाएगा, एच मैक्स बाई मतलब आर मैक्स, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच मैक्स का यू स्क्वायर बाई 2g। अब मल्टीप्लाई में कर देंगे उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब g बाई यू स्क्वायर। इससे ये कैंसिल और यहाँ का स्क्वायर मतलब ये पूरा कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एच मैक्स है बाई आर मैक्स है वो 1/2 हो गया। अब 1/2 हो गया तो यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये एक काम करो, यहाँ पे ये जो आर मैक्स है इसको यहाँ भेज दो। तो यहाँ पे जो एच मैक्स है वो क्या हो जाएगा, आर मैक्स बाई 2, आर मैक्स बाई 2। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मैंने किया। जो ये आर मैक्स है, जो आर मैक्स है इसको यहाँ पे लाया तो ये आर मैक्स बाई 2 हो गया। यानी आप यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया, जो एच मैक्स है वो आर मैक्स बाई 2 के इक्वल है। तो यहाँ एक फॉर्मूला डिराइव हुआ, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे। तो एच मैक्स विच इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 2, क्या एच मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 2। जैसे मैंने वहाँ पे एक बताया था ना, एच बाई आर का रिलेशन एच बाई आर विच इज इक्वल टेन थीटा बाई 4, वैसे ही एच मैक्स विच इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 2। तो ये एक अपना फॉर्मूला तैयार हो गया, मतलब बोल सकते हैं फॉर्मूला। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। तो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट में हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट कितना ऊपर जा सकता है, तो उसका फॉर्मूला क्या आया, एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g, और रेंज मैक्सिमम रेंज आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी। दोनों का रिलेशन निकाले तो अपने को ये पता चला जो एच मैक्स है वो आर मैक्स बाई 2 है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि और ये अच्छे से समझ जाए। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक, अ पर्सन कैन थ्रो अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल एट अ डिस्टेंस। आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ये जो प्रीवियस में अभी बताया ना, एच मैक्स विच इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 2, यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो क्या बोला, अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस मान लो मैंने लिया 500 मीटर। फिर क्या बोलेगा, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ही कैन थ्रो अ बॉल। देखो यहाँ पे क्या है, अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। यानी कोई एक पर्सन है, मान लो कि यहाँ पे कोई एक ये इंसान है, ये मान लो कि ये कोई इंसान है। क्या बोल रहा है, ये इंसान बॉल को 500 मीटर दूर तक फेंक सकता है। यानी जो उसका आर मैक्स है, यानी जो मैक्सिमम रेंज है वो कितना है, 500 मीटर। जो आर मैक्स है वो क्या है, 500 मीटर। फिर क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ही कैन थ्रो अ बॉल, मतलब जो एक इंसान है वो 500 मीटर दूर तक एक ऑब्जेक्ट को फेंक सकता है, उसके पास उतना कैपेसिटी है। तो बोल रहा है कि वही इंसान अगर एकदम हाइट पे अगर बॉल को फेंके तो कितने हाइट तक फेंक सकता है। यानी उसका एच मैक्स निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट निकाला है, वो कितना ऊपर बॉल फेंक सकता है। तो क्या निकालना है अपने को, ये एच मैक्स हाइट निकालना है, यानी एच मैक्स निकालना है, आर मैक्स दिया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, आसान से क्वेश्चन है। तो मैं आपको ऐसे ही थोड़ा क्लियरिटी मिल जाए जो हमने पढ़ा, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। तो आर मैक्स अपने को दिया है, जो रेंज दिया है मैक्सिमम वो कितना है 500 मीटर। पूछ क्या रहा है, एच मैक्स। तो यहाँ पे मैंने आपको रिलेशन बताया था, जो एच मैक्स है वो आर मैक्स बाई 2 होता है, आर मैक्स बाई 2। तो आर मैक्स कितना है 500, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 250 मीटर। यानी जो वो इंसान है वो इतने हाइट, मैक्सिमम इतने हाइट तक वो बॉल को फेंक सकता है।
250 मीटर ऊपर हाइट तक वो बॉल को फेंक सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ गया होगा कैसे हफ्ते को करना है। तो आपको फॉर्मूला बस याद रखना क्या, एच मैक्स विच इज इक्वल टू आर मैक्स बाई 2। तो अब इसके बाद हम देखते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। मतलब अगर कहीं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो वहाँ पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पे बोलूँ, मतलब ऐसा बोलूँ कि अगर एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है, वहाँ पे टाइम विच इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वो क्या होगा और कितना होगा और कौन से डायरेक्शन में होगा, वो कैसे पता करेंगे। तो चलो अब वो देखते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अब आगे देखते हैं। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या होगा एट एनी टाइम टी। कौन सा मोशन बात करें हम, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसा मोशन होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ। अब देखो ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, उसका स्पीड यू है इस तरीके से। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कि यू स्पीड से फेंका गया, उसका जो प्रोजेक्शन स्पीड है यू और वो थीटा एंगल बना रहा है वे अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो यू एक्स है, मतलब जो यू वाई है, तो जो ये यू एक्स है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग दी एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा। ये तो अभी आपको एकदम आसान से लगता होगा। और जो ये यू वाई है वो क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। तो यू एक्स है यू कॉस थीटा और यू वाई है यू साइन थीटा। आप बोल रहे हैं मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे आ गया, मैं अपने से कंसिडर कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का टाइम टी है, तो इस पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, अब वो कैसे निकालेंगे। तो इसके पहले ये समझो इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। मतलब ऐसे एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया यहाँ पे आया, उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का कैसे आगे की तरफ है, कैसा आगे की तरफ है। अगर या इस पोजीशन पे बात करेंगे तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है कैसा है, ऐसा है, राइट। वो वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना होगा, यहाँ पे आपको वेक्टर यूज करना होगा। मोशन प्लेन में आपको वेक्टर यूज करना ही होगा। मान लो इनिशियल यहाँ पे जो टाइम था वो 0 है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को फेंका नहीं गया तो इस पॉइंट पे टाइम तो 0 ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मान लो इस पॉइंट पे टाइम टी हो गया, उसके पहले मान लो टाइम टी हो गया, तो पहले यहाँ पे देखो ये इस डायरेक्शन में, तो पहले इसका एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट निकाल लो। तो मान लो इनिशियल जो स्पीड था वो भी था और यहाँ पे जो फाइनल स्पीड है वो वी हो गया। यहाँ पे इनिशियल स्पीड यू था और फाइनल स्पीड वी हो गया, सपोज किए। अब यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग ये हो जाएगा और वाई एक्सिस के अलोंग कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ये एंगल होगा उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 एंगल हो गए, तो 2 एंगल के बारे में लिखेंगे। जो थीटा है वो क्या है, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। जो थीटा है वो है एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है। और जो अपना ये अल्फ़ा है, इसको क्या बोला मैंने, अल्फ़ा, वो है एंगल एट एनी टाइम टी। एंगल एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी के लिए एंगल डिफाइन किया हूँ, एंगल एट एनी टाइम, या फिर एंगल एट एनी टाइम भी लिखें तो भी चलेगा। तो थीटा क्या है, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लिया। और अल्फ़ा क्या है, वही अल्फ़ा क्या है, एंगल है किसके साथ, किसी भी टाइम के लिए वेलोसिटी का। तो अब देखो मैंने आपको बताया था जो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। इसका मतलब जो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी है हमेशा कांस्टेंट होता है। तो वहाँ पे मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन केस ऑफ ऑब्लिक मोशन। तो यहाँ पे यही यूज करेंगे हम। यहाँ पे देखो 2 कंपोनेंट आए ना वेलोसिटी के, एक आया वी एक्स, ये क्या है वी एक्स, ये वी एक्स, और ये क्या है वी वाई। तो आपको नहीं पता चल रहा है जो ये यू एक्स है वही वी एक्स होगा, जो यू एक्स है वही वी एक्स होगा। क्यों, क्योंकि ये मान लो इस पॉइंट पे y तो कुछ होगा, तो y का भी मैं बताऊँ कैसे निकालते हैं, लेकिन जो x है x होगा वो तो u cos थीटा ही होगा, क्योंकि जो ये x एक्सिस का वेलोसिटी है कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन x एक्सिस में नहीं लगता। तो मान लो इस पॉइंट पर अगर बात करेंगे जो x एक्सिस का वेलोसिटी होगा जो वो u cos थीटा होगा। तो इसका मतलब जो vx है वो u cos
थीटा के इक्वल है। यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ। तो उसका हम फॉर्मूला डिराइव करें तो यहाँ से स्टार्टिंग है। तो वी एक्स किसके इक्वल है, वी एक्स यू कॉस थीटा के इक्वल है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो एक्सलेरेशन होता है एक्स एक्सिस में वो 0 होता है, इसलिए वी एक्स पता चल गया अपने को, वी एक्स ये पता चल गया। तब देखो वी एक्स पता चल गया, अगर अपने को वी वाई भी कैसे भी करके पता चल गया तो हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के ये वी निकाल सकते हैं। तो अब अपने को क्या फाइंड करना है, वी वाई फाइंड करना है। अब वी वाई कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें हम न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे सब वाई एक्सिस के लिए डिफाइंड है, तो क्या हो जाएगा वी वाई दिस इज इक्वल टू यू वाई। यहाँ पे ऐसा लिखूंगा पहले तो, यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन देयरफॉर जो बोल सकते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, यही होता है। सब वाई एक्सिस के लिए लगाया इसलिए वी वाई यू वाई और ए वाई आया है। तो वी वाई क्या है ये तो अपने निकालना, तो वी वाई को इसे रखो। अब देखो यू वाई क्या है, यू वाई तो ये है यू साइन थीटा, यू वाई तो क्या यू साइन थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यू साइन थीटा प्लस, अब देखो ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन मैंने बताया था, एक्सेलरेशन क्या होता है नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी क्या उसको नीचे खींच रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा माइनस में होगा, तो माइनस ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो जी हो जाएगा, टाइम का टी लेंगे। तो वी वाई किसके इक्वल आ गया, यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो अपने को वी वाई पता चल गया, इस फॉर्म में आया तो भी चलेगा। तो मेनली अपने को वी एक्स और वी वाई पता चल गया। तो अब एक काम करते हैं, इसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं और हम वी का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों यहाँ पे वेक्टर क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये देखो एक इधर है एक इधर है, जो उसका रिजल्टेंट है कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से, इसका मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगेगा। अब याद करो मैग्नीट्यूड के लिए जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है क्या होता है, वी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, यही मैग्नीट्यूड के लिए हम यूज करेंगे। तो v अपना निकल के आएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे वी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे और वी वाई का वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर के हिसाब से हम निकालेंगे, यानी रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पे निकालेंगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो रिजल्टेंट होगा वही तो v होगा। तो v किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो यही हम यूज करने वाले हैं वेलोसिटी के केस में, तो इसको हाईलाइट करता हूँ। और ये हम यूज करेंगे फॉर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के लिए नहीं, ये तो मैग्नीट्यूड के लिए होता है पता ही है, फॉर मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड के लिए यूज करेंगे। अब डायरेक्शन के लिए क्या होगा, यानी सिंपली बोल सकूं तो ये अल्फा क्या होगा, तो यहाँ पे टेन अल्फा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ओ बाई ए, ओ बाई ए का मतलब क्या होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो टेन अल्फा अपोजिट क्या है इसके, मान लो ये क्या है एक वेक्टर, इसको हम आगे डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा वी वाई, और एडजेसेंट में क्या है इस एंगल के एडजेसेंट में क्या है वी एक्स है, तो वी वाई बाई वी एक्स। इसका मतलब जो अल्फा है वो क्या टेन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या वी वाई बाई वी एक्स। तो ये फॉर डायरेक्शन, ये किसके लिए डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन। तो वेलोसिटी केस में भी हम वेक्टर का यूज करेंगे फॉर डायरेक्शन। तो आपको पता होगा यहाँ पे वेक्टर हम कैसे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। अब यहाँ पे आप पूछोगे यहाँ टू ए बी कोस थीटा क्यों नहीं लगा, तो यहाँ पे टू ए बी कोस थीटा लगा है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो क्या 90 डिग्री है, जो एंगल है दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री, मतलब टू ए बी कोस थीटा, अगर कोस थीटा की वैल्यू अगर 90 मतलब कोस 90 डिग्री है, इसका मतलब साइन जीरो मतलब जीरो, इसका मतलब टू ए बी जीरो हो गया, इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आपको सिर्फ दिख रहा है। तो अब हम कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी निकालेंगे और वाई एक्सिस का वेलोसिटी निकालेंगे और वहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, तो अपने को जो उस पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी और डायरेक्शन के लिए ये करेंगे। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो उस टाइम पे जो एंगल है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है, जो एंगल है वो घट रहा है, लेकिन अब हम जब नीचे आ रहे हैं तो जो एंगल है वो बढ़ रहा है। तो बोल सकते हैं कि वाइल गोइंग अपवर्ड अल्फा डिक्रीजेस बट वाइल गोइंग
डाउनवर्ड द अल्फा इंक्रीजेस, कौन से नेगेटिव डायरेक्शन में, ऐसा बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पे, मतलब किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट निकालेंगे, वाई एक्सिस कंपोनेंट निकालेंगे, दोनों का रिजल्टेंट के हिसाब से अपना वेलोसिटी निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला काम का है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का प्लस वी वाई का, डायरेक्शन के लिए ये, मैग्नीट्यूड के लिए ये। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि अच्छे से अपने को समझ आए। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ इसी के ऊपर। अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, किसके साथ 30, ये क्या है डिग्री है, जीरो नहीं है, 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, हमेशा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ रहेगा, याद रखना, हॉरिजॉन्टल। अब बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल के साथ, कितने स्पीड से ले लेता हूँ, एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे निकालो, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, एंड इट्स डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन भी निकालो, एंड इट्स डायरेक्शन। तो ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें तो आपने स्पेस चाहिए तो डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ दी हॉरिजॉन्टल एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, यानी किसी बॉल को 40 मीटर पर सेकेंड से फेंकने, कितने एंगल से, 30 डिग्री एंगल से हॉरिजॉन्टल के साथ। फिर बोल रहा है कि वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी किसी बॉल को फेंका गया और उसका वेलोसिटी निकालना है, कब, जब टाइम 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड टाइम पर वेलोसिटी निकालना है। तो अभी मैंने बताया कैसे निकालना है, तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं, इसका डायरेक्शन भी निकालना ही है इसे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। तो पहले दिया क्या है अपने को, थीटा दिया है 30 डिग्री, और क्या दिया है, स्पीड है, मतलब एंगल ऑफ, मतलब जो प्रोजेक्शन स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, ये यू है। फिर क्या बोल रहा है, वेलोसिटी निकालना, टाइम 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे। तो पहले इसका समझ से डायग्राम कैसा होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है मान लो कुछ इस तरीके से गया होगा, और जो इसका इनिशियल स्पीड है u 40 मीटर पर सेकेंड है, एंगल कितना है 30 डिग्री, मान लो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अपने को Vx और Vy निकालना होगा, Vx और Vy निकालना होगा। तो चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले Vx निकालेंगे, Vx क्या होता है, u cos थीटा, u की वैल्यू कितनी है 40 इंटू cos थीटा मतलब cos 30 डिग्री, तो 40 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है sin 60, मतलब √3/2, इसका मतलब जो Vx है कितना है 20/√3 मीटर पर सेकेंड। तो Vx कितना है 20/20√3 मीटर पर सेकेंड, तो ये Vx आया। तो अभी से हम वेलोसिटी नहीं निकाल सकते क्योंकि अपने को Vy निकालना होगा ताकि हम उसका रिजल्टेंट ले सके। तो यहाँ पे मैं Vy लिखता हूँ। तो Vy क्या था, याद करो, Vy क्या था, u sin थीटा माइनस जी टी, आपको ये याद होना चाहिए, u sin थीटा माइनस जी टी। अगर नहीं याद है तो भी कुछ नहीं, तो भी चलेगा, आप ऐसे Vy का नॉर्मल इक्वेशन लगाओगे तो भी ये स्टेप आने वाला है, इससे ये याद ही कर लो। तो ऐसे करते करते याद हो जाएगा। तो Vy इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी होता है। u साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है 40 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री इंटू नहीं है, माइनस है, माइनस जी का वैल्यू 10 और टाइम है 1 सेकेंड पे। तो 40 इंटू साइन 30 1/2 माइनस 10 करना है, कितना हो गया 20 माइनस 10 कितना होता है 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो Vy है कितना है 10 मीटर पर
सेकेंड है। तो वी एक्स और वी वाई मिल गया अपने को। वी एक्स वी वाई से उतना काम नहीं है, मतलब इसका यूज तो होगा, लेकिन अपने को निकालना क्या है, वी निकालना है। तो वी अब कैसे निकालते थे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करके। तो जो वी होता है मैग्नीट्यूड के लिए, वो अंडर रूट ऑफ क्या होता है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो वी एक्स का वैल्यू कितना है, वी एक्स का वैल्यू कितना है 20√3। तो 20√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 20√3 का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर मतलब 10 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा 20√3 का होल स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 इंटू क्या हो जाएगा 3, मतलब 403 टोटल लिख सकते हैं 1200 प्लस ये क्या हो जाएगा 100, यानी जो वेलोसिटी है कितना है अंडर रूट ऑफ 1300 को ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू अंडर रूट ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो अपना जो v वो निकल के आ गया। तो वेलोसिटी इसका इतना है 10 अंडर रूट ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब बॉल को 30 डिग्री एंगल पे फेंके 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के साथ, तो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे जो उसका वेलोसिटी है कितना 10 अंडर रूट ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 13 की वैल्यू लगभग कितना होगा 4 से कम होगा। 4 से कम होगा तो मान लो ये 36 या 36 कुछ आएगा, मान लो 36 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है घट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे यहाँ तक आप आंसर निकालोगे तो भी चलेगा। इसके बाद क्या बोल रहा है डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए हम अल्फ़ा यूज करते थे। तो अल्फ़ा क्या होता है, मैं यहाँ अल्फ़ा क्या होता है यहाँ पे पूरा लिखूँ तो 10 अल्फ़ा क्या होता है 10 अल्फ़ा वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई का वैल्यू देखो क्या है 10, वी एक्स का वैल्यू क्या है 20√3। तो यहाँ पे 20√3, इसको और सॉल्व किया तो क्या आ गया 1/2√3। तो इसका डायरेक्शन है 1/2√3, मतलब इनवर्स में, यानी अल्फा विच इज इक्वल 10 इनवर्स जो भी यहाँ पे वो आ जाएगा। तो डायरेक्शन उतना मेन तो नहीं है, तो भी निकालना चाहिए अपने को। अपने को यहाँ पे काम क्या है वेलोसिटी का। तो वी एक्स पहले हम लोग वी एक्स निकाले। वी एक्स कैसे निकाले यू कॉस थीटा से, फिर वी वाई कैसे निकाले न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए। तो वी वाई 10 आया, वी एक्स कितना आया 20√3। अब इसके बाद रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट किया, अपना आंसर क्या निकल के आया 10 अंडर रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही था, इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन करना था, मतलब यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मूला यूज होगा। तो अगर आपको वेलोसिटी किसी भी टाइम पे दिया हो तो आप क्या करोगे, मतलब आपको ऐसा बोल दिया कि अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है डैश डैश, वहाँ वैल्यू कुछ वैल्यू दिया, थीटा का वैल्यू दिया होगा और इनिशियल एंगल का वैल्यू दिया होगा। अगर बोल दे टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, वो कौन से डायरेक्शन में होगा, तो आप इस तरीके से निकालना। अब देखो इसी वेलोसिटी के ऊपर आप देखते हैं हम कि वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया और वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो जो उसका हीटिंग मतलब जब वो ग्राउंड के जस्ट हीट करने वाला होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा आप वो जानते हैं। तो वैसे बता दूं कि जब अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो वहाँ पे अगर जिस स्पीड से फेंकेंगे और जितने एंगल से फेंकेंगे उतना ही होगा ग्राउंड से जस्ट बिफोर हिटिंग दी, मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग जो उसका स्पीड होगा वो सेम होगा जिस स्पीड से हम फेंकें। इसको हम प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से जस्ट पहले हिट करेगा, तो वहाँ पे से उसका वेलोसिटी क्या होगा द ग्राउंड। तो यहाँ पे कैसे, जैसे कि यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट थीटा एंगल बनाया अलोंग द एक्स एक्सिस विद द स्पीड ऑफ u मीटर पर सेकेंड। या था इसको बड़ा बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। तो जो इसका इनिशियल स्पीड है वो है मान लो u और जो एंगल बना रहा है वो थीटा। अब यहाँ पे
कंपोनेंट का यूज होगा, तो कंपोनेंट यहाँ पे यू एक्स क्या होता है, यहाँ पे यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और जो यू वाई होता है यू साइन थीटा होता है। ये सब तो अभी कितने बार कर चुके हैं। तो यू एक्स यू कॉस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो, इसका कहने का मतलब क्या है, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है, एक्स एक्सिस तो ग्राउंड ही होगा, तो ग्राउंड से जस्ट पहले हीट करने वाला होगा और जो ऑब्जेक्ट, उसका वेलोसिटी क्या होगा, मान लो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मान लो जस्ट बिफोर यहाँ पे, ग्राउंड से यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, जिस स्पीड से हम फेंकें उसी स्पीड पे वो आके गिरता है, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होगा। यहाँ मान लो जो यहाँ पे जो वेलोसिटी क्या था, यू था, तो यहाँ पे वेलोसिटी यू होगा। कैसे होगा अभी हम वही प्रूफ करेंगे। तो ऐसा बोला जाता है, या फिर ऐसा देखते भी हम, एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग स्पीड सेम डेट इज यू रहेगा, एंड आल्सो एंगल इज सेम, जो एंगल है वो भी क्या होगा, सेम होगा। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे मैं डिवाइड कर दिया और यहाँ पे हम प्रूफ देखते हैं किस तरीके से। तो मान लो इस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी क्या है, नीचे की तरफ रहेगा पहले, तो उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ कुछ ऐसा रहेगा, और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और ये नीचे वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे बोलूँगा वी एक्स और ये वी वाई। अब यहाँ पे सुनो, अगर वी एक्स और वी वाई अगर सेम हो गए, यानी वी एक्स यू एक्स के इक्वल हो गया और वी वाई यू वाई के इक्वल हो गया, तो जो ये रिजल्टेंट आएगा वो भी सेम होगा, मतलब यू सेम होगा कब, जब वी एक्स वी वाई इसके इक्वल होंगे। सिंपल से कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यू एक्स और यू वाई है और ये यू आ रहा है, तो अगर ये वी एक्स है यू एक्स के इक्वल हो गया और जो ये वी वाई है यू वाई के इक्वल हो गया, इसका मतलब जो ये रिजल्टेंट है वो भी सेम होगा, मतलब यू यू के इक्वल होगा। यानी अगर अपने को ऐसा दिखा तब इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड के इक्वल होगा। तो अब वही देखते हैं ऐसा दिखता है कि नहीं, तो जो यू वी एक्स होता है वो तो यू एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता, उसका जो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं जो वी एक्स है वो क्या है, यू कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अब वी वाई निकालते हैं, अब वी वाई देखते हैं यू वाई के इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अभी लिखूंगा ऐसे, तो वी वाई का फॉर्मूला हम कैसे यूज करें इसको, यू वाई प्लस ए वाई टी, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा प्लस, अब एक्सेलरेशन तो माइनस जी रहेगा। अब जो टाइम है इस पॉइंट पे, जो टाइम होगा प्रोजेक्टाइल का क्या हो जाएगा, पूरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टी होता है, तो कैपिटल टी। तो वी वाई क्या हो गया, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये हो गया। तो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी। अब टी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u/g साइन थीटा, तो यहाँ पे वही वैल्यू रखेंगे 2u/g साइन थीटा। अब कैंसिल आउट करते हैं, ये जी इससे खत्म। अब यहाँ पे देखो u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा, ऐसा है ना, u साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा। तब यहाँ पे देखो एक में से दो माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। माइनस क्यों आया, क्योंकि जो वी वाई का डायरेक्शन है नीचे की तरफ है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। तो वी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, यू साइन थीटा ओनली मैग्नीट्यूड। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे देखो वी एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, और यू एक्स है यू कॉस थीटा, वी वाई क्या है, यू साइन थीटा, और यू वाई है यू साइन थीटा। इसका मतलब बोल सकते हैं देयरफॉर जो वी एक्स है, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, एंड जो वी वाई है यू वाई के इक्वल है, देयरफॉर जो रिजल्टेंट होगा वो भी सेम होगा। तो यू क्या होगा, सेम होगा, और जो यहाँ पे एंगल होगा थीटा भी सेम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो वेलोसिटी होगा वो जिस स्पीड से उस ऑब्जेक्ट को फेंका होगा वही वेलोसिटी होगा, और जो एंगल इनिशियल होगा वही फाइनल एंगल हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।
आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा सेम रेंज का कॉन्सेप्ट, इसका मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, फिर वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी क्या होगा। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे, पहले हमने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में क्या देखा था, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब नेक्स्ट यानी जो लेक्चर नंबर 7 है उसमें हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, फिर रिलेटिव मोशन 1D, फिर रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। ये सब हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।